नेपाल के पवित्र पहाड़ों के बीच बसा है सिद्ध बाबा मंदिर। एक ऐसा दिव्य स्थल जहां बिना दर्शन किए पूर्णागिरि माता की यात्रा अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त पूर्णागिरि धाम की ओर बढ़ता है उसकी यात्रा तब तक संपूर्ण नहीं होती जब तक वह सिद्ध बाबा के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद न ले ले। यह स्थान केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और अनगिनत चमत्कारों का साक्षी भी है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिद्ध बाबा मंदिर की रहस्यमयी कहानी, इसकी मान्यताएं और क्यों भक्त यहाँ आकर खुद को एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर महसूस करते हैं। तो मित्रों, मां पूर्णागिरि की यात्रा करने के बाद हम आप पहुंचे हैं नेपाल सिद्ध महाराज जी के यहाँ पे। ऐसा माना जाता है कि इनकी यात्रा करे बगैर, इनकी यात्रा बाद में करी जाती है। इनकी यात्रा जब तक अपन नहीं करते हैं तब तक जो है पूर्णागिरि माता की यात्रा सफल नहीं होती है। आइए कुछ दिखाते हैं आपको कैसे क्या मंदिर बने हुए हैं। आइए फिर। मंदिर के बारे में प्रचलित एक किंवदंती के अनुसार बाबा सिद्धनाथ देवी पूर्णागिरि के भक्त थे। वे रोजाना देवी के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगाते थे। कहा जाता है कि एक दिन देवी अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थीं कि इसी बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए, जिससे क्रोधित होकर देवी ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर दिए। लेकिन जब देवी को पता चला कि शयन कक्ष में प्रवेश करने वाला कोई और नहीं, उनके अनन्य भक्त बाबा सिद्धनाथ थे, तो देवी को पछतावा हुआ और तब देवी ने बाबा को वरदान दिया कि मेरे दर्शन करने के बाद बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने से ही श्रद्धालुओं की यात्रा और मनोकामनाएं पूरी होंगी। बताया जाता है कि बाबा सिद्धनाथ के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां अलग अलग रूप में उनके मंदिर स्थापित हुए। पूर्णागिरि धाम के सामने नेपाल में भी बाबा के शरीर का एक टुकड़ा गिरा था, जहां बाद में बाबा का मंदिर बना। तो पंडित जी, जो ये सिद्धनाथ जी का मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें, क्या इतिहास है इसका? सिद्धनाथ मंदिर का इतिहास ये पूर्णागिरि से रिलेटिव है। पूर्णागिरि देवी जहाँ है वहाँ पे अब स्कंद पुराण के अनुसार बाएं कान बताया गया है। अब वैसे लोकालिटी में नाभि पतन बोलते हैं, तो उसी से संबंधित फिर सिद्ध बाबा मतलब एक उसी समय कपाल कुंडला योगिनी और चंद्रेश्वर महादेव प्रकट हुए। तो महादेव का स्थान पूर्णागिरि के ठीक वार श्री अब ये कंचनपुर ब्रह्मदेव नेपाल में पड़ता है। भीमदत्त नगर पालिका वार्ड नंबर 9 ब्रह्मदेव कंचनपुर। तो देवी का वरदान हुआ कि चंद्रेश्वर महादेव को कि अब मेरी तो महिमा आई है पुराणों के अनुसार, अब आपको भी ये साधु संतों द्वारा जो है सिद्ध पुरुषों द्वारा सिद्ध बाबा के नाम से प्रचलित किया जाएगा, मतलब आप फेमस होंगे महादेव को। हाँ, महादेव को। तब अब संग में तो रह नहीं सकते, वो देवी हुई देवता हुई। तो किंवदंतियों के अनुसार भी है उसमें कि अब देवी अलग रहना चाहती थी अपने तपस्या योग स्थान से, तो शंकर जी को इस दूसरे स्थान में मतलब ये पर्वत, इसको बोलते हैं महाभारत पर्वत में शंकर जी को जगह दी गई। तो अनेक प्रकार के साधु संत मानता है यहाँ। तो सिद्ध बाबा नाम से वो है, चंद्रेश्वर भगवान को सिद्ध बाबा नाम से फेमस किया। तो यहाँ हमारे ब्रह्मदेव मंडी में सबसे प्राचीन स्थान पीपल का स्थान है। यहाँ पे पीपल के स्थान पे अनेक प्रकार के साधुओं ने तपस्या की। तो यहाँ पहले पूरे ग्रामवासियों का पीने का जल एक कुआं भी निर्माण किया है साधुओं के द्वारा। तब उसके बाद यज्ञ किया। तो यज्ञशाला ब्रह्मदेव राजा की कहानी भी आती है इसमें। ब्रह्मदेव राजा ने ब्रह्मा जी का यहाँ पे पहले सतयुग में ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया था, उस हिसाब से ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मदेव राजा थे, एक चंद्रवंशी राजा, ब्रह्मदेव राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया शंकर भगवान सिद्ध बाबा ने। तो उस स्थान का नाम है ब्रह्मदेव पड़ा, उस राजा के नाम से उसका पुत्र हुआ, तो ब्रह्मदेव राजा। तो ब्रह्मदेव की महिमा बहुत बड़ी है। पहले इसको बनखंडी महादेव भी कहते हैं कोई लोग। इसका प्राचीन इतिहास 300-400 साल पुराना तो लगभग ये है, फेमस ही है। उससे पहले सन
1300 इस दिसंबर 1300 से यहाँ प्रमाण है हमारे पास जो है घंटे वगैरह लिपि और ताम्रपत्र में भी इसका उल्लेख है। अब ये सिद्धनाथ बाबा का पूर्णागिरि धाम के दर्शन के बाद जो श्रद्धालु सिद्धनाथ बाबा में आते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये पहले से ये प्रथा है, परंपरा है, मतलब जैसे वैष्णो देवी भैरव वहाँ जाएंगे तो यहाँ जाना यहाँ जाना अनिवार्य है। तो यहाँ सब व्यवस्था एकदम समिति मंदिर समिति की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था है, पानी की, बिजली की, रहने की सुविधा, यात्रियों के लिए कोई परेशानी नहीं है, एकदम आराम से शुद्ध प्रसाद रुद्राक्ष घंटी त्रिशूल वाला बाबा का चढ़ा हुआ लंगोटी है। अब इधर व्यवस्थित सब पुजारी लोग समिति के मेंबर लोग इसको व्यवस्था में चलाए हुए हैं। जय सिद्ध बाबा। तो महाराज जी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि पूर्णागिरि शक्तिपीठ पर बनाया गया वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिस्को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।